पूरी दुनिया पोल्यूशन से परेशान है। पोल्यूशन को कम करने को लेकर वर्ल्ड लेवल पर काफी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन हाथ नहीं लग रहा है। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड लेवल पर प्लास्टिक पोल्यूशन को फैलाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने वाली कंपनीज हैं। और सबसे जबरदस्त बात तो यह है कि COP27 यानी वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज के एनुअल कॉन्फ्रेंस का मेन स्पॉन्सर कोका कोला ही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कोका कोला और पेप्सिको दोनों कंपनियों को लगातार चौथे साल दुनिया के सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूटर के रूप में फर्स्ट प्लेस दिया गया है। ये रैंकिंग ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ने जारी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस प्लास्टिक पोल्यूशन से हमें क्या फर्क पड़ता है, होने तो जो हो रहा है, लेकिन खतरे के बादल हम सबके सर पर मंडरा रहे हैं। अब प्लास्टिक से एनवायरनमेंट तो खराब होता ही है, ह्यूमन बॉडी भी खराब होती है। आप जाने अनजाने में जो भी फूड आइटम प्लास्टिक से कंज्यूम करते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहां जमा होता रहता है, जो कि काफी खतरनाक है। प्लास्टिक से सिर्फ बड़े बिजनेस का फायदा हो रहा है और किसी का नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो दुनिया भर में प्लास्टिक का कचरा फैला रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुनिया की टॉप 10 प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनियों पर छपी रिपोर्ट ब्रांडेड वॉल्यूम 2 आइडेंटिफाइंग द वर्ल्ड्स टॉप कॉर्पोरेट प्लास्टिक पोल्यूटर्स के मुताबिक कोका कोला लगातार दूसरे साल वर्ल्ड लेवल पर प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने वाली नंबर 1 कंपनी बन गई है, जबकि इसके बाद नेस्ले और पेप्सिको का नंबर आता है, जो कि दुनिया में कंज्यूमर गुड्स के टॉप ब्रांड्स हैं। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लास्टिक के खिलाफ एक वर्ल्ड लेवल पर प्रोटेस्ट की शुरुआत की है और इसमें यह ऑर्गेनाइजेशन 6 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स में फैले 51 देशों से 4,76,423 प्लास्टिक कचरे के टुकड़ों को इकट्ठा किया है, जिन पर स्पष्ट तौर पर उनके ब्रांड का नेम अंकित था। 484 ब्रांड के रिसर्च से जारी इस रिपोर्ट में दावा किया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए दुनिया के 10 नामी ब्रांड सबसे अधिक जिम्मेदार थे, जिनमें कोका कोला, नेस्ले, पेप्सिको, मेंडोलेज इंटरनेशनल, यूनिलीवर, मार्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट पामोलिव, फिलिप मॉरिस और परफेक्टी वैन मिले प्रमुख हैं। भारत से भी प्लास्टिक कचरे के 2066 टुकड़े मिले हैं, जिनमें SS फूड प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा 218 टुकड़े मिले हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने वाली ब्रांड है। इसके बाद पेप्सिको 120 और ब्रिटानिया का 110 नंबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन साल 1966 में 20 मिलियन मेट्रिक टन था, जो कि 2015 में बढ़कर 381 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है, जो आधी सदी में ही 20 गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी ने रिसाइकलिंग और पायलट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया है, लेकिन यह काफी अच्छा नहीं है। सिंगल यूज पैकेजिंग पर डिपेंडेंसी कम करने को लेकर कंपनियों को इस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम कंपनियों से उनके द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। इसको लेकर कोका कोला कंपनी पहले से ही वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, लेकिन हम उन्हें हर देश में ऐसा करते हुए देखना चाहते हैं। अब ये सारी कंपनीज खुद थोड़ी प्लास्टिक बनाती हैं, ये प्रोक्योर करती हैं और भी बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी से। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और फेस मास्क का बढ़ता इस्तेमाल एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स की माने तो सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे का बड़ा हिस्सा केवल कुछ बड़ी कंपनी से ही आता है। तो चलिए जानते हैं इन कंपनीज के बारे में। नंबर 1, एक्सॉन मोबिल। एक्सॉन मोबिल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल तेल और गैस की कंपनी है। धरती पर मौजूद प्लास्टिक के कुल कचरे का 5.9% इस कंपनी से ही आता है। नंबर 2, डाउ। डाउ एक अमेरिकी रसायन और प्लास्टिक निर्माता कंपनी है और ये 5.6% प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। नंबर 3, सिनोपेक। सिनोपेक चीनी तेल और गैस उद्यम समूह है। ये बीजिंग में स्थित है और प्लास्टिक के कचरे का 5.3% इस कंपनी से आता है। नंबर 4, इंडोरामा वेंचर्स। इंडोरामा वेंचर्स केमिकल और ऊनी धागे की वैश्विक निर्माता कंपनी है। ये बैंकॉक में स्थित है और 4.6% प्लास्टिक का कचरा इस कंपनी से आता है। नंबर 5, सऊदी अरामको। सऊदी अरामको सऊदी अरब की तेल की कंपनी है। ये विश्व की सबसे बड़ी तेल निर्यातक है। 4.3% प्लास्टिक का कचरा इस कंपनी से आता है। नंबर 6, पेट्रो चाइना।
पेट्रो चाइना एक चीनी तेल और गैस उद्यम समूह है। ये भी बीजिंग में ही स्थित है और धरती पर 4% प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। नंबर 7, लायनडेल-बेसेल। लायनडेल-बेसेल एक डच मल्टीनेशनल रासायनिक कंपनी है। ये 3.9% प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। नंबर 8, रिलायंस। अब जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो हम पोल्यूशन में विश्व गुरु बनने से कैसे पीछे रहें। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस के क्षेत्र में काम करती है। 3.1% प्लास्टिक का कचरा इस कंपनी से ही आता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लो इनकम वाले देशों में लगभग 93% कचरा सड़क, खुली जगह या जल मार्गों में मिला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है, जिससे नालियां जाम होती हैं और यही बाढ़ का कारण बनता है। इससे वाटरबोर्न डिजीजेस को फैलने में मदद मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में समुद्र के कचरे को लेकर ध्यान केवल जहाज और समुद्र पर आधारित इक्विपमेंट पर फोकस था, लेकिन अब यह पता चल गया है कि जमीन पर फैला प्लास्टिक का कचरा नदियों और नालों के जरिए समुद्र तक पहुंच सकता है। समुद्र में रहने वाले लगभग 1000 स्पीशीज प्लास्टिक के जरिए अफेक्ट होती हैं, जो फिर से फूड प्रोडक्ट्स के जरिए इंसानों के लिए खतरा बनती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल करीब 8 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा दुनिया में पैदा होता है, जो हर मिनट प्लास्टिक कचरे के एक ट्रक को समुद्र में डंप करने के बराबर है। अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो समुद्र में छोड़े जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा साल 2030 तक हर साल 53 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है, जो सालाना समुद्र से पकड़ी गई मछलियों के कुल वजन का लगभग आधा है। रिपोर्ट ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई रास्ते सुझाए हैं। इनमें से एक है कच्चे प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम करना, लेकिन इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी बनानी होगी। साथ ही डेवलप नेशंस की सरकारों द्वारा एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट को अन्य जगह डंप करने की जगह उसके लिए एक निश्चित जगह बनाई जाए। वेस्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी में सुधार करने से प्लास्टिक का जल मार्गों में जाना बंद हो जाएगा, जिससे बड़ी मात्रा में कचरा सीधे समुद्र में जाने से रुकेगा। प्लास्टिक प्रदूषण आज हमारे समुद्रों और हमारी दुनिया के सामने सबसे बड़े पर्यावरणीय खतरों में से एक है। जरूरी है कि पॉलिसी मेकर और बिजनेस लीडर ये रिपोर्ट पढ़ें और कार्रवाई करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आम लोगों का इस प्रॉब्लम की तरफ जागरूक होना। जब तक आम लोग प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर जागरूक नहीं होंगे और कंपनियों पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक शायद सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।